त्रेतायुग का वह दिव्य समय था जब धरती पर अयोध्या स्वर्ग जैसी दीप्तिमान थी। सोने से बने महल, सुगंधित बागों में खिले फूल, सरयू नदी के तट पर झूमती हरियाली, चारों ओर गूंजती थी मंदिरों की घंटियां और वेदों के स्वर। यह वही पवित्र भूमि थी जहां अवतरित हुए थे भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य, प्रेम और धर्म के प्रति। अयोध्या के राजा दशरथ के घर में उस दिन उल्लास था। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की और पृथ्वी पर प्रकाश फैल गया। लेकिन समय के साथ जब कैकेयी के वरदान का समय आया तो श्री राम को 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ श्री राम ने राजमहल छोड़ दिया। अयोध्या के लोग रो पड़े, पक्षी मौन हो गए और सरयू का जल भी थमसा गया। वनवास का जीवन सरल लेकिन तपस्वी था। नदी किनारे बनी कुटियाओं में वे धर्म, भक्ति और सेवा में लीन रहे। वन की हर हरियाली, हर फूल, हर पक्षी उनके चरणों से पवित्र हो गया। परंतु एक दिन राक्षस राज रावण माता सीता का हरण कर ले गया। श्री राम का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने धर्म की रक्षा का प्रण लिया और वानर राज सुग्रीव, महाबली हनुमान और लाखों वानरों की सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वे समुद्र तट पहुंचे तो लहरें ऊंची थीं और रास्ता असंभव लग रहा था। श्री राम ने सागर देवता से विनती की, हे सागर देव, हमें धर्म की रक्षा के लिए मार्ग दीजिए। दिन बीत गए लेकिन सागर मौन रहा। तब श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। धरती, आकाश और समुद्र सब कांप उठे। सागर देव प्रकट हुए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपका मार्ग आपकी सेना के हाथों बनेगा, ताकि संसार जाने की भक्ति और परिश्रम से कुछ भी असंभव नहीं। तब वानर योद्धा नल और नील आगे आए। उन्हें वरदान था, उनके फेंके हुए पत्थर डूबेंगे नहीं। वानर सेना ने भगवान राम के आदेश से बड़े बड़े पत्थरों पर राम नाम लिखा और समुद्र में डालना शुरू किया। और तब हुआ अद्भुत चमत्कार, वो पत्थर तैरने लगे। हर पत्थर पर राम नाम की शक्ति थी, हर लहर में भक्ति की गूंज थी। दिन रात की मेहनत, भक्ति और विश्वास से वह पुल बनता गया। राम सेतु भारत से लंका तक फैला हुआ, धर्म, प्रेम और समर्पण का अमर प्रतीक। इसी पुल से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना लंका पहुंचे और वहां अधर्म का अंत कर धर्म की ज्योति पुनः प्रज्वलित की। रावण का पतन हुआ, माता सीता की रक्षा हुई और धरती ने फिर से शांति का अनुभव किया। आज भी जब उपग्रह से देखा जाता है तो भारत और श्रीलंका के बीच वही पत्थरों की श्रृंखला दिखाई देती है। वैज्ञानिक उसे एडम्स ब्रिज या एटॉल चेन कहते हैं, परंतु आस्थावान जन जानते हैं यह वही राम सेतु है जो राम नाम की महिमा और भक्ति की शक्ति से बना था।